चलिए अब एक आखिरी स्टेट जो कि स्विंग स्टेट्स में से, मेरी लिस्ट के स्विंग स्टेट्स में से आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड। 3 सीटों पर यहां मतदान होना है, राजमहल, दुमका और गोंडा। इन 3, अगर हम झारखंड की पूरी बात करें, 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 12 सीटें हासिल की थी 56% वोट शेयर के साथ। यहां पर यूपीए यानी कि जेएमएम और कांग्रेस गठजोड़ में 2 सीटें आई थी 35.58% के साथ। अन्य के खाते में 7% वोट शेयर था। लेकिन इस वोट शेयर में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल सकता है और वो इसलिए क्योंकि झारखंड की जो पूरी राजनीति है वो पूरे देश की शेड्यूल्ड ट्राइबल राजनीति का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देगी। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात आपके सामने, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है ईडी की कार्रवाई की वजह से। लोगों को मोटी मोटी बात समझ में आती है साहब, ईडी की कार्रवाई की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई। ईडी की कार्रवाई की वजह से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और जेल में हैं, लेकिन उनको नहीं राहत मिली, वो कैंपेन करने के लिए बाहर नहीं निकल पाए। इसी बात का फायदा उठाते हुए कल्पना सोरेन, जो कि उनकी हेमंत सोरेन की पत्नी है, न सिर्फ उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं, जाहिर सी बात है उनके मुख्यमंत्री बनने के रास्ते का सबसे पहली सीढ़ी के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जबरदस्त कैंपेन कर रही हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ट्राइबल्स को दबाया जा रहा है। केंद्र की सरकार ट्राइबल्स को दबा रही है और ऐसे में कई जो पत्रकार हैं और उसके साथ साथ टीकाकार हैं, उनकी पुरानी टिप्पणियों का हवाला देकर कहा जा रहा है कि क्या ट्राइबल को यह अधिकार नहीं है कि वो बड़ी गाड़ियों में घूम सके? क्या ट्राइबल को यह अधिकार नहीं है कि वो अच्छी जिंदगी जी सके? और इसके साथ साथ संविधान में जो बदलाव की बात बड़े पैमाने पर इंडी अलायंस के लोग करते चले आ रहे हैं और उसमें रिजर्वेशन को जोड़ रहे हैं, इससे एक डर का माहौल बना हुआ है। यह बात न सिर्फ झारखंड पर, बल्कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन पर और यहां तक कि उड़ीसा की ट्राइबल पॉपुलेशन पर बड़े पैमाने पर लागू होने जा रही है। जो छोटानागपुर प्लेटो है वो इसको डिसाइड करेगा साहब, और ये एक बड़ा डिफाइनिंग ट्रेंड है। अदिति, बस 1 मिनट, छोटा सा कमेंट आपका झारखंड पर। बिल्कुल सर, झारखंड तो आपने बहुत बखूबी बता ही दिया, पर ओवरऑल इंपैक्ट ये है कि ये जो पूरा चुनाव राम रोटी वर्सेस रोजगार हो चुका है। राम और रोटी भारतीय जनता पार्टी कहती है हम लाए हैं और विपक्ष रोजगार की बात करता है। हम जिस पड़ाव पर आ गए हैं उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। अब ये 2024 का जो चुनाव है वो अपनी लैंडिंग पर आ चुका है। ट्रे टेबल बंद कर लीजिए, खिड़कियां खोल लीजिए और दिल थाम के बैठ जाइए। जी तो अदिति, अब ये भी बता दीजिए कि सॉफ्ट लैंडिंग है या हार्ड लैंडिंग है? यानी कि पायलट इतनी जोर से प्लेन पटकेगा कि आगे वाली सीट पकड़नी पड़ेगी, या पायलट आराम से लैंड कराएगा और आराम से आप दिल्ली की जो हवा है वो देखते रहेंगे? सर, मुझे नहीं लगता कि लैंडिंग बहुत सॉफ्ट होने वाली है। यही वजह थी कि मैंने कहा दिल थाम के बैठ जाइए और कुर्सी की पेटियां कस लीजिए। चलिए, तो अदिति कह रही है हार्ड लैंडिंग के लिए तैयार हो जाइए। मैं अदिति की बात को 100% मानता हूं और एंडोर्स भी कर रहा हूं। ये चुनाव किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी टीकाकार के लिए एक हार्ड लैंडिंग से कम नहीं है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है किसी को। हम कई बातें आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन कौन सा फैक्टर कहां किस तरीके से काम करेगा ये तय कर पाना मतदाता के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। अति बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आप सबका बहुत धन्यवाद मिस्टर एनालाइजर देखने के लिए। लगातार देखते रहिए भारत 24। बहुत धन्यवाद।